राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। उठ गए हैं 5:10 पे। और आपको तो पता ही है हमारे 21 डेज का चैलेंज चल रहा है। सॉरी, मुझे जो जुकाम हो गया है तो थोड़ा गला में खरांस भी है और खांसियाँ भी आ जाती हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। देन मैं सवेरे जगने के बाद ही जस्ट फ्रेश होकर पहले प्रीवियस ईयर करती हूँ, यूपीएससी का पॉलिटी करती हूँ पहले, फिर हिस्ट्री करती हूँ और ज्योग्राफी तो बाद में, मतलब दिन में करती हूँ कभी 2 बजे के अराउंड। तो और इसके बाद हमारा दोनों ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका था। तो अभी हम ना वीडियो से कर रहे हैं, सर से 1-2 बार कर लेंगे। थोड़ा लेंदी पोर्शन है और किस तरह से टैकल किया जाता है उन सभी चीज़ों को सीख जाएंगे ना, फिर 1-2 बार कर लेते हैं। वैसे हम दूसरे बार या तीसरे बार पॉलिटी कर रहे हैं, तीसरे बार पॉलिटी कर रहे हैं, दूसरे बार हिस्ट्री कर रहे हैं। तो इन दोनों को मतलब एक बार कंप्लीट कर लेंगे सारा, फिर ना हम खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लगाएंगे। और यहाँ पर हम कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री करने के बाद हम नहा लिए थे, सवेरे सवेरे नहा कर पूजा करके फिर से खाना बनाकर खाकर और फिर से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई। तो यहाँ पर तुलसी जी हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा हो रही है हमारी। और बहुत सही लगता है अगर नहा धोकर पूजा पाठ कर लिए तो पढ़ाई वढ़ाई में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। देन बहुत सारी पढ़ाई बाकी है। अब चैलेंज मैंने लिया है तो चैलेंज थोड़ा तो हार्ड पड़ रहा है अभी। और फ़िलहाल तो हम कल वाले ब्लॉग में जो मेरा फर्स्ट डे का था तो उसमें हम 5 घंटे ही पढ़ाई कर पाए थे, और इसमें मतलब 7 घंटे के अराउंड पढ़ाई हुई है मेरी, मतलब डेज 2 में। और डेज 2 और 3 इसी में ऐड है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब देखिए, 3 का ना ढक्कन नहीं मिल रहा था इसीलिए उसको साइड कर दिए। देन ना ये सब बहुत फैलता है, कभी भी ये पेन स्टैंड ना एक जगह नहीं रहता, गिर जाता है। इसी तरह से मैंने हाइलाइटर और जो कलरिंग जो स्केच वगैरह है इसमें ले लिया है सारा। और उसके बाद हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ करेंट अफेयर करेंगे। उसके बाद मिडिवल वाला हिस्ट्री घटना चक्र से रिवीजन करेंगे। तो पीडी का हम कर रहे हैं फरवरी में 2 दिन देंगे हम। तो ये डेज 2 है मेरा, मतलब जो 21 डेज चैलेंज लिया है तो डेज 2 का है। तो इसमें पीडी का हम ना फरवरी वाला कर रहे हैं। फरवरी वाला पहले हाईलाइट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही कुछ करूँगे। तो यहाँ पर मैं उसी का मतलब करेंट ही कर रही थी, क्योंकि करेंट मतलब सर का करती हूँ करेंट न्यूज़ डिस्कशन। उसके बाद MCQs भी उन्हीं का लगाती हूँ। तो हाईलाइट करने पे ये होता है, PDF हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि कभी रिवीजन करेंगे ना तो जो इम्पोर्टेंट है सरासर मारते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप बार बार उसको नहीं पढ़ सकते हैं ना। मेरा कहना तो यही है, मेरा कहना यही है कि आप फर्स्ट बार ना थोड़ा टाइम दीजिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट बार तो उसको टाइम दीजिए और बहुत ही अच्छे से डिटेल में फर्स्ट बार कीजिए, टाइम दीजिए पहला। और फिर आप कभी भी पढ़ेंगे ना, अगर उसको टाइम देकर अच्छे से कर लिए तो आप कभी भी पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ईजिली आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत सही लगता है। तो इसीलिए ना फर्स्ट बार ना किसी भी चीज़ को, कोई सा सब्जेक्ट आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कितना भी हार्ड क्यों नहीं होगा, उसको टाइम दीजिए। मतलब पढ़ रहे हैं ना तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, जीवन में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लाइफ जिएगा ना, जितना लोगों के बीच बैठिएगा, जितना लोगों से वो कीजिएगा, उतनी ज़्यादा ना सीखें मिलती हैं, पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, जॉब। हमने अभी पॉलिटी में समितियाँ वगैरह याद की हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है और संचालक समिति के अध्यक्ष कौन। जॉब के साथ साथ बहुत कुछ हमें सीखना है, जॉब तो लेना ही है, उसके साथ बहुत कुछ सीखना है। देन महादेव तो है ही साथ, तो डरने की क्या है बात। अच्छे से कीजिए सभी पढ़ाई, क्योंकि पेपर का तो अभी कोई डेट वगैरह फिक्स हुई नहीं है, बट हो ही जाएगी बहुत जल्द। और कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है क्योंकि बार बार सीटें बढ़ रही हैं,
तो आपको भी पता है कितनी सारी कंपटीशन है। तो मज़े में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़िएगा तो आप बहुत उसको डीप में पढ़िए। एक बात बताएं, आप अभी कोई सा भी घटना चक्र उठा लीजिए, यूपीएससी प्रीवियस उठा लीजिए, कोई सा भी उठाइएगा ना अभी, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़ा होंगे। ये हो सकता है कि आपकी ना नॉलेज है वहाँ पर आधी अधूरी रह जाएगी, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। आपने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, हमने भी बहुत पढ़ा है, लेकिन ना बस उसको है क्या, बस उसको प्रैक्टिस करने की देर है। प्रैक्टिस जितना किया जाएगा उतनी बेहतर हमारी तैयारी हो जाएंगे। अब बहुत सारी सीटी भी आएंगी, मतलब आई हुई हैं, और बहुत सारे बच्चे भी रहेंगे और वो भी यूपीएससी वाले, तो उन सब से फाइट करना है हमें। तो हमें ज़्यादा टाइम देना है और लीजिए चैलेंज मेरे साथ आप सब भी और कीजिए। 21 डेज करने पर कुछ भी आदत सी हो जाती है हमारी, तो लीजिए चैलेंज, कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कितने कितने घंटे हुए हैं मेरी पढ़ाई। तो फर्स्ट डे तो मैं 5 ही घंटे पढ़ी थी, तो पूरा एवरेज, मतलब बिलो एवरेज बोल सकते हैं, बहुत एवरेज से भी बहुत नीचे। और देन जो सेकेंड डे, मतलब ये डेज थर्ड का है, मैं जो शूट करी थी 5:31 पे उठी थी, थोड़ा जुकाम हो गया था ना तो इस टाइम में। तो देखिए यूपीएससी वगैरह का मतलब लगाए ये थे, और उसके बाद ये मतलब लगाएंगे, ये एंशिएंट है उसको लगाएंगे, और फिर जो जो सूट नहीं कर पाते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। मतलब कई बार ना भूल जाते, कई बार तो ये करना पड़ता है, कई बार भूल जाते हैं ना, तो पढ़ाई पढ़ाई में रह जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। मेडिवल वाला कर रहे थे, मेडिवल वाला लगाना है। घटना से चक्र से ही मैं मतलब पॉलिटी भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मैं करूँगी मतलब पॉलिटी का जो चैप्टर्स है मेरे लिए, वो उपराष्ट्रपति है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए मतलब जितना भी हो सके ना पढ़िए लिखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस कैसे करना है, तो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में, एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में करेंगे ना तो आपको ना समझ में आएंगे। आप यूपीएससी का लगाइए ना, यूपीएससी का लगाएंगे ना, और चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 75 के 1 के क आर्टिकल्स के थ्रू, मतलब उसके अनुसार बोला गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% या फिर उससे कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ये कितने संविधान संशोधन, क्या में संविधान संशोधन से जोड़ा गया है या फिर ये प्रावधान लाया गया है। चलिए कमेंट्स में बता दीजिए। और ये डेज थर्ड है था मेरा, डेज थर्ड मतलब 15 अक्टूबर, ठीक है। तो डेज थर्ड में आप फटाफट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दे दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं बुक में, घटना चक्र में, या गूगल कर सकते हैं, तो उसी टाइम आपको वो लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये पीडी मतलब फरवरी वाला हाईलाइट कर रहे थे, तो जो जो चीज़ें ये मिला है और ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो ये आज फ़िलहाल मतलब डे 4 होगा मेरा, मतलब जिस दिन मैं बोल रही हूँ उस दिन का मैंने हाईलाइट वगैरह कर लिया है सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।